जीवन हमें एक मौका देता है, इसलिए जब भी सही कॉलेज चुनने का समय आए तो सिर्फ मंगलायतन यूनिवर्सिटी आपके बेहतरीन भविष्य और सर्वांगीण विकास के। एक तरफ भीषण होती रूस यूक्रेन जंग से हालात फिर तनावपूर्ण हो गए हैं, वहीं दूसरी तरफ मिडिल ईस्ट में एक बार फिर से अशांति की आग भड़क चुकी है। इजराइल ने फिर हमले शुरू कर दिए हैं, लेकिन इस बार एक नया मुस्लिम देश इजराइल के निशाने पर है। सीरिया में बशर अल असद के पतन के बाद पूरी तरह शांति नहीं आ पाई है और आए दिन देश में अलग अलग समुदायों के विद्रोह देखने को मिल रहे हैं। इस कड़ी में हाल ही में ड्रूज समुदाय के सबसे ज्यादा आबादी वाले इलाके स्वीदा में ऐसी सांप्रदायिक हिंसा भड़की जिसमें 100 लोगों की जान चली गई। उस सरकार समर्थक बेदोइन कम्युनिटी के साथ लड़ रहे थे और यह मामला काफी भड़क उठा। वहीं इजराइल ने ड्रूज कबीले के समर्थन में आकर सीरियाई लड़ाकों के टैंकों पर भीषण हवाई हमले किए, लेकिन अब इजराइल के इस हमले से सऊदी अरब भड़क चुका है। सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इजराइल के इस हमले की कड़ी निंदा की है। साथ ही जुलानी सरकार के जरिए स्वेदा में मिलिट्री एक्शन को सीरिया की सुरक्षा और स्थिरता के लिए जरूरी कदम बताया है। सऊदी ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि इस वक्त दुनिया सीरिया का समर्थन करे। सऊदी अरब ने सीरिया में इजरायली हमलों को सुरक्षा और सीमा समझौतों का उल्लंघन बताया है। इजराइल ने सीरिया के अंदर हवाई हमले करे सीरियाई लड़ाकों के कई टैंकों को तबाह कर दिया। इस हमले के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री ने चेतावनी देते हुए कहा कि वो ड्रूज कबीले पर अत्याचार नहीं होने देंगे और इजरायली सीमा से लगे दक्षिण सीरिया में सैन्य जमावड़े को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं सीरिया में रहने वाले ड्रूज संप्रदाय को बचाने के लिए इजराइल वहां कूद पड़ा, जबकि वो पहले से ही एक तरफ ईरान और हमास से लड़ाई लड़ रहा है। अब ये भी जानिए कि यहूदियों का ड्रूज समुदाय से आखिर क्या रिश्ता है जो उसके लिए वो खून बहाने को भी तैयार हो गए हैं। दरअसल इजराइल का कहना है कि गोलन हाइट्स में रहने वाले ड्रूज नागरिक दक्षिण सीरिया में चले गए थे, जिनकी वापसी के लिए सरकार यह ऑपरेशन चला रही है। बता दें कि गोलन हाइट्स वो इलाका है जिसे लेकर सीरिया और इजराइल में विवाद भी है। बता दें कि ड्रूज समुदाय के लोग न तो मुस्लिम होते हैं और न ही ईसाई। ये इन दोनों के बीच से निकला हुआ एक धर्म है। ये 11वीं सदी में शिया इस्लाम से निकली हुई शाखा मानी जाती है। इसमें ईसाई, बौद्ध और अन्य धर्मों के दार्शनिक तत्व शामिल हैं। अब इजराइल के इन हमलों को लेकर सऊदी अरब और कई अन्य मुस्लिम देश भड़के हुए हैं। वहीं गाजा में भी इजरायली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। हमास को पूरी तरह तबाह करने के लिए, कुचल देने के लिए इजराइल अभी भी वहां बमबारी कर रहा है। अब देखना होगा कि सीरिया और गाजा में जो इजरायली हमले जारी हैं वो कब तक रुकते हैं।